मैं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11वीं कक्षा गणित की प्रश्नावली 1.2 को। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने इसके बेसिक्स और एग्जांपल्स को कर लिया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि रिक्त सामुच्चय को पहचानना है। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और बताना है कौन सा रिक्त सामुच्चय है और कौन सा नहीं है। तो मैंने बेसिक्स में आपको बताया था कि रिक्त सामुच्चय वे होते हैं जिनका कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उनके मतलब वैसा सामुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसको रिक्त सामुच्चय कहते हैं, एम्प्टी सेट। तो पहला प्रश्न है कि 2 से विभाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से भाज्य माने जिसमें 2 से भाग लग जाए वैसी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बताना है। तो विषम संख्याओं की परिभाषा अगर आप जानते होंगे तो उसकी परिभाषा ही होती है वह संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। तो वैसी कोई विषम संख्या हो ही नहीं सकती जो 2 से विभाज्य हो, तो ये रिक्त सामुच्चय है ना। तो अगर आपको लिखना है इसका कारण भी तो आप लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं, इसीलिए यह एक रिक्त सामुच्चय है। अब है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यह रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग मतलब जिसमें 1 से भाग लग जाए और अपने आप से भाग लग जाए उसको अभाज्य संख्या। इसके अलावे तीसरे किसी संख्या से भाग न लगे। तो 2 भी हो सकता है। देखिए 2 में 1 से भाग लग जाएगा और 2 से लगेगा, 2 और 1 के अलावा और किसी संख्या से नहीं लगेगा, तो 2 एक अभाज्य संख्या है जो सम है। अच्छा, साथ ही साथ जान जाइए इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो और सम हो। अब प्राकृत संख्याओं की बात करी जाए तो, क्योंकि अगर पूर्णांकों की बात करी जाएगी तो -2 भी हो जाएगा क्योंकि वह सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये हो गया हमारा, ये रिक्त सामुच्चय नहीं है। कारण लिखेंगे क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगला है x such that x, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। x such that x एक प्राकृत संख्या है और x 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसी हो मतलब ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या जो 5 से मतलब 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई नहीं संख्या हो सकता है। तो यह भी एक रिक्त सामुच्चय है। ठीक है। लास्ट प्रश्न है, कहता है y such that y किन्हीं 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब सबसे पहले तो आप समझिए समानांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समानांतर रेखा आप जानते होंगे वैसी रेखा है जो एकदम मतलब हर जगह इनके बीच की दूरी जो हो वो बराबर हो, माने कहीं भी माप लो इनके बीच की दूरी बराबर ही होगी। तो ये दोनों रेखाएं कभी मिल सकती हैं क्या? जैसे रेल की पटरियां भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, जहां जाओगे दोनों की दूरी समान रहेगी। तो समानांतर रेखाओं की उभयनिष्ठ बिंदु किसे कहते हैं? मतलब जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटें। तो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं, तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ से आएगा? तो यह भी एक रिक्त सामुच्चय है। कारण लिखेंगे कि समानांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं, परिमित और अपरिमित सामुच्चय पहचानना है इसमें से। तो दूसरे प्रश्न में परिमित अपरिमित सामुच्चय, पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमित सामुच्चय और अपरिमित सामुच्चय क्या होता है। तो मैंने बेसिक्स में बताया था कि वे सामुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, मतलब 2, 4, 8, 10, 1 लाख, 2 लाख निश्चित अवयव हो। और अपरिमित सामुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, पता नहीं कितने अवयव होंगे, उन्हीं को अपरिमित कहते हैं। तो पहला देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय। और वर्ष के जो महीने होते हैं ये तो 12 ही महीने होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, और मैं पूरा लिखूंगा नहीं, टाइम लगेगा। तो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने ही होंगे, तो यह तो एक परिमित सामुच्चय है। तो यह हो गया परिमित सामुच्चय। मैं पी लिख देता हूँ, अपरिमित के आगे ए लिख दूंगा। यहाँ दूसरा देखिए 1, 2, 3 और ये बढ़ते जा रहा है हनुमान जी के पूंछ की तरह, यह कहीं समाप्त नहीं होगा। तो यह अपरिमित सामुच्चय। इसमें कहाँ पता चलेगा कहाँ तक है? हाँ, ये रहता कि हाँ 100 पर जाकर समाप्त हो जाएगा, 500 पर जाकर समाप्त हो जाएगा, तो परिमित होता। लेकिन ये तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक जाएगा, तो ये अपरिमित सामुच्चय है।
तीसरा प्रश्न देखते हैं, 1 2 3 डॉट 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 और 99 और 100। ये 99 100 लास्ट में लिखने का मतलब क्या है कि इसके अंतिम दो ठो जो है वो 99 और 100 है और शुरुआत के 1 2 3 है और बीच में बहुत मतलब सारी बीच की संख्याएं हैं। तो यह भी एक परिमित सामुच्चय है क्योंकि इसमें 100 अवयव हैं। देख लो, पूरा फैला के लिखोगे तो 100, 1 से लेकर 100 तक संख्याएं आएंगी। यह एक परिमित सामुच्चय है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब धन पूर्णांक किसे कहते हैं सर? तो धन पूर्णांक कहते हैं वैसी पूर्णांक संख्याएं जो पॉजिटिव हो। आप इनको प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृत संख्याएं भी तो पूर्णांक होती हैं और पॉजिटिव होती हैं। तो ये 100 से बड़ी प्राकृत संख्याएं कह लो या 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय कह लो। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक जो होंगे वह भी अपरिमित होंगे। 101, 102, 103, 104 और आगे जितना बढ़ते जाओ 100 से आगे वो कितनी संख्याएं मिलेंगी? बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी, पता नहीं कितनी संख्याएं मिलेंगी। तो इसीलिए यह भी एक अपरिमित समुच्चय है। अगला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य संख्याएं, आपको क्या लग रहा है पहले ये सोचो और कमेंट में बताना। अगर तुमने सही सोच लिया कि परिमित है कि अपरिमित है तो तुम बता देना कि जी सर हम पहले सही सोच लिए थे, और अगर गलत सोचे हो तो वो भी बता देना हाँ मैंने गलत सोचा था। क्योंकि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय अगर लिखना हो तो आपको अगर हो सकता है लग रहा हो सर ये परिमित समुच्चय, 99 से छोटा कौन होगा? 97 होगा। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ दो ही संख्याओं से भाग लगे। तो उसी तरह सर 2 होगा सबसे छोटा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। लेकिन ये पूर्णांक है तो आपको -2 भी तो होगा, -3 भी तो होगा, -5 भी होगा। ऐसे बढ़ते जाओगे तो माइनस में तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इसीलिए यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। ये समझ में आया कि नहीं ये बताइए जरूर। दूसरा प्रश्न भी सेम है, कह रहा है परिमित और अपरिमित समुच्चय को पहचानना है। इसमें 5 समुच्चय दिए गए, हमें बताना है कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो x अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। अब x अक्ष आप जानते होंगे 2 ठो अक्ष होते हैं, एक x और एक y। इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष। अब इसके समानांतर हम लोग को रेखाओं मतलब कितनी रेखाएं हो सकती हैं? देख लो, ये भी इसके समानांतर है, नहीं दिखा, ये भी इसके समानांतर है, ये भी है, ये भी है। ऐसी कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं जो x अक्ष के समानांतर हो? तो ऐसी लाखों करोड़ों अरबों खरबों से भी ज़्यादा रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। इसके समानांतर रेखा खींचनी है, कहीं भी खींचते जाओ, कहीं भी खींचते जाओ, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, कहीं भी खींच लो, बस इसके समानांतर होना चाहिए। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं सर? बहुत सारी, अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसीलिए अपरिमित समुच्चय होगा। दूसरा कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं सर? 26 अक्षर होते हैं। तो 26 होते हैं तो यह परिमित समुच्चय है, यह अपरिमित समुच्चय है और यह परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें 26 ही होते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। अब 5 के गुणज कौन कौन होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25 और डॉट 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 30, 35, 40, 50 ऐसे बढ़ते जाएंगे। कितने होंगे सर? ये भी अपरिमित है क्योंकि इसके भी अनंत होंगे। ठीक है, मैं ब्लू पेन का यूज़ कर रहा था, गलती से मैंने रेड कर लिया। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब बता दो पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं? सर पता नहीं सर। तो पता नहीं, गिनते जाओ, कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। हालांकि कहीं कहीं लिखा रहता है शायद कि 84 करोड़ तरह के जीव हैं। अब पता ना, वो तो बहुत साइंटिफिक बात नहीं है, या हो सकता है हो, लेकिन यह अपरिमित समुच्चय ही होगा क्योंकि पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं ये गिनना बहुत कठिन है। मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु किसे कहते हैं सर? हमको तो यही नहीं पता है, चलो बताता हूँ। ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ काटते हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी वाले लोग इसको ओरिजिन कहते हैं। अब इससे वृत्त खींचना है। देखो मैं खींच के बताता हूँ। एक वृत्त ये हो सकता है,
एक ये भी वृत्त हो सकता है। वैसे वृत्त खींचने हैं जो इससे जाने चाहिए। देखो 3 मैंने खींच दिया, 4 मैंने खींच दिया, 5 मैंने खींच दिया, 6, 7, 8, मतलब ऐसा वृत्त खींचना है जिसका कोई ना कोई बिंदु इस मूल बिंदु से मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर खींचते खींचते बुढ़ापा आ जाए तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो यह भी एक अपरिमित समुच्चय है। समझ में आ गया। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि बताना है कि ए और बी बराबर है या नहीं है। बस बता देना है ए और बी बराबर है कि नहीं। तो इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय को मैंने बताया था कि समान समुच्चय आप कैसे पहचानते हैं, जब ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो तब दोनों समान समुच्चय कहलाते हैं। तो पहला देखते हैं, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी बी सी यहाँ भी, डी यहाँ भी और यहाँ भी, हो गया। इसके सारे इसमें हैं तो इसीलिए ए बराबर है बी के। दूसरा देखते हैं, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 तो है ही नहीं सर। तो 12 जब नहीं है तो बस आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लिख दो ए नॉट इक्वल्स टू बी। अगर कारण लिखना हो तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 12 इज द एलिमेंट ऑफ ए और 12 मतलब बी का एलिमेंट नहीं है। ऐसे कारण भी लिख देंगे, लेकिन कारण लिखना नहीं, बस बताना है कि बराबर है या नहीं है। यहाँ देख लो, करे 2 4 6 8 10 और यहाँ लिखा हुआ है बी एक्स सच डेट एक्स सम धन पूर्णांक है। मतलब धन पूर्णांक ऐसा हो जो सम हो, सम संख्या हो, माने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और शर्त दिया हुआ है कि x 10 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो देख लो सम धन पूर्णांक क्या होंगे, तो 2 होंगे। सर -2 भी तो पूर्णांक है। अरे मूर्ख, यहाँ लिखा हुआ है ना कि धन पूर्णांक होना चाहिए, तो -2 कहाँ से होगा। धन कहते हैं पॉजिटिव को, ठीक। तो 2 4 6 और सम तो आप समझते होंगे, सम संख्या 8 10 12 नहीं सर, क्योंकि यह ज़्यादा से ज़्यादा x जब भी होगा 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा, तो हो गया। अब देखो ये सारे के सारे इसमें है कि नहीं है, तो यहाँ भी आप लिख दीजिएगा a बराबर b। चौथा प्रश्न कह रहा है कि x सच डेट x 10 का एक गुणज है। मतलब 10 का गुणज मैंने अभी बताया, 10 20 30 40 50 60 और गिनते जाओ अभी ऊपर 5 का हमने देखा था। और b बराबर दिया हुआ है 10 20 30 ... तो यह भी a बराबर b होगा, ठीक है। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। 2 ठो प्रश्न कह रहे हैं बताइए a बराबर b है कि नहीं। सर दोनों सेम प्रश्न है, हाँ दोनों सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, कह रहा है उसमें कारण नहीं बताना था, इसमें कारण बताना था। तो a को तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 2 3, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका समीकरण दिया हुआ x² + 5x + 6 का हल है। इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण को हल करने पर, समीकरण का हल करने पर, तो x² + 5x + 6 बराबर 0। तो आप तोड़ेंगे तो 2 और 3 में टूटेगा, x² + 2x + 3x + 6 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन निकालिएगा तो आ जाएगा x +2, यहाँ से +3 निकलेगा तो यहाँ आ गया x + 3। अब ये मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको तो पता है ना कि इसको कैसे हल करते हैं। परीक्षा में आप जब हल कीजिएगा तो आप पूरा कीजिएगा, आप मेरी तरह शॉर्टकट मत कर दीजिएगा, नहीं तो मतलब कॉपी चेक करने वाला नंबर देने में शॉर्टकट करने लगेगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से x का मान या तो आ गया -2 और x का मान आ गया -3। देख लो ये बराबर 0 हो जाता है ना, और इसके बाद इधर जाएगा तो +2 है तो -2 हो जाएगा। तो x का मान -2 और -3, और a का मान क्या दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है। तो मुझे तो लग रहा है, नहीं मुझे नहीं मतलब ऐसा है ही, ये मत सोच लेना है सिर्फ मुझे लग रहा है ऐसा, a नॉट इक्वल्स टू b। सर नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ -2 है और यहाँ +2 है, यहाँ -3 है और यहाँ +3 है, इसीलिए यह इक्वल सेट नहीं है।
अब दूसरा देखते हैं जो कह रहा है कि ए एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। अब इसको पहले रोस्टर रूप में लिखो तब पता चलेगा। तो ये बराबर एफ है तो पहले एफ लिख लिए, ओ है ओ लिख लिए, एल है एल लिख लिए, फिर एल है दो बार नहीं लिखते, फिर ओ है दो बार नहीं लिखते, और लास्ट में डब्लू है तो डब्लू लिख लिए। और बी बराबर वाई सच डेट वाई वुल्फ, डब्लू ओ एल एफ, इसमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं किया है तो इसीलिए हमने सबको लिख लिया। और आप यहाँ देखेंगे एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, ओ एल एल डब्लू डब्लू, सारे के सारे मिल गए। अब यह जो दूसरा है वो ए इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर है। हमारा छठा और अंतिम प्रश्न कर रहे हैं समान समुच्चय का चयन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ठो समुच्चय दिए गए हैं और कह रहे हैं कि आठों में से कौन कौन से समान हैं। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ मुझे 2 ठो समान मिले, यहाँ एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है। मैंने देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच 4 समुच्चय इधर है और 4 इधर, 8 समुच्चय है। इसमें बताना है कौन समान है। 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, ये दोनों तो समुच्चय हैं। तो सबसे पहले लिखो बी बराबर डी, ठीक है। यहाँ -1 इसमें भी, -1 इसमें भी, 1 इसमें भी 1 इसमें भी, तो ई बराबर जी, और कोई भी समान नहीं है, चेक कर लो। हो गया। तो हमारा प्रश्नावली 1.2 समाप्त होता है और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को करेंगे। थैंक यू।